भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। दक्षिण कोंकण में मानसून के प्रवेश के बावजूद राज्य के अधिकांश हिस्सों में 15 जून तक बारिश की रफ्तार धीमी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून तक कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद वर्षा की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक राज्य भर में व्यापक और संतोषजनक वर्षा होने की संभावना कम है। इस दौरान विदर्भ सहित कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाने और गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन यह वर्षा बुआई के लिए आवश्यक मिट्टी की नमी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। बारिश की प्रतीक्षा के बीच राज्य के कई हिस्सों में तापमान ऊंचा बना रहेगा। अनुमान है कि 12 जून तक कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह सकता है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी बनी रहेगी। भंडारा तहसील के करजखेड़ा स्थित वैनगंगा नदी में शनिवार शाम एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों के नदी में डूबने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 7 युवक निजी नाव से नदी के बीच स्थित टापू पर नहाने गए थे। वापस लौटते समय नदी के बीच अचानक नाव पलट गई, जिससे सभी युवक पानी में गिर गए। इनमें से 5 युवक तैरकर सुरक्षित किनारे तक पहुँचने में सफल रहे, जबकि पवन मुरली चौबे उम्र 34 वर्ष और कृष्णा जगन्नाथ बोकड़े उम्र 26 वर्ष नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से खोज एवं बचाव दल मौके पर रवाना किया गया और लापता युवकों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दुखद घटना से इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने नागरिकों से नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में नहाने या नौकायन के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। केंद्र और राज्य की राजनीति में ओबीसी समाज को निर्णायक मतदाता माना जाता है। लोकसभा और विधानसभा में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के सांसद और विधायक चुने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसी को लेकर ओबीसी क्रांति मोर्चा ने सवाल उठाया है, जब संसद और विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद है, तो फिर ओबीसी समाज के मुद्दे अब तक पूरी तरह हल क्यों नहीं हुए। ओबीसी क्रांति मोर्चा और कई सामाजिक संगठन इन मुद्दों को लेकर लगातार बैठकें और जन जागरण अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के समय समाज के वोट लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समाज के मूलभूत प्रश्नों पर कई जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिका नहीं निभाते। जातिवाद जनगणना, ओबीसी आरक्षण, शैक्षणिक सुविधाएं और रोजगार जैसे विषयों पर स्पष्ट और प्रभावी भूमिका की मांग लगातार उठ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज मिंसी गाँव में ओबीसी क्रांति मोर्चा ने जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जनगणना और सामाजिक अधिकारों
कार्यों के प्रति जागरूक किया। ओबीसी समाज में बढ़ते असंतोष को आने वाले समय में बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने की संभावना जताई जा रही है। आगामी चुनावों में भी यह मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आ सकता है। मोर्चा का आरोप है कि बड़ी संख्या में ओबीसी सांसद और विधायक चुने जाने के बावजूद समाज के मुद्दों की अपेक्षित रूप से पैरवी नहीं हो रही है। संगठन की ओर से यह भी मांग उठाई गई है कि जन प्रतिनिधियों के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति और कार्यकाल के दौरान हुई संपत्ति वृद्धि की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है ताकि समाज के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिले। ईश्वर गुलाबजी रोहाड, मुक्काम बिकार मिनसी, गट ग्राम पंचायत मिनसी, ग्राम पंचायत सदस्य मिनसी। ओबीसीची जनगणना झालीच पाहिजे। जर आपला ओबीसीचा कालम राहिला नाही तर आपण जनगणना करू देणार नाही। ओबीसीची जात नाही जनगणना झालीच पाहिजे। जय संविधान, जय ओबीसी। केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेच्या नावावर घरगणना सुरू केलेली आहे। घरगणनामध्ये ज्याप्रमाणे SC STचा कॉलम आहे त्याप्रमाणे ओबीसीचा पण कॉलम राहायला पाहिजे होता, परंतु ओबीसीच्या नावावर आमदार खासदार निवडून गेले, परंतु त्या विषयावर अजूनपर्यंत बोलत नाही। समाजाला गृहीत धरून आपले घरं भरतात, आपला उद्धार करतात, परंतु समाजाच्या हितासाठी बोलत नाही। आणि आता विधान परिषदच्या इलेक्शन चालू आहे, त्या इलेक्शनमध्ये एवढे व्यस्त आहेत की ओबीसी समाजाला रस्त्यावर सोडून दिलेला आहे। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा में आयोजित जिला स्तरीय भव्य तैराकी प्रतियोगिता 2026 में नन्हे प्रतिभागी अयांश मस्के ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय भंडारा और प्रेसिडेंट कप एक्वाटिक एसोसिएशन भंडारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में अयांश ने 2 से 4 वर्ष आयु वर्ग में यह उपलब्धि अपने नाम की। प्रतियोगिता उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायी माहौल में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अयांश मस्के ने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद अयांश ने अपने गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लेकर जीत का जश्न मनाया। कम उम्र में मिली इस सफलता को लेकर परिवार और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है तथा विभिन्न स्तरों पर अयांश की सराहना की जा रही है। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा में प्रहार जनशक्ति संगठन को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति संगठन के भंडारा जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में प्रवेश किया। इस अवसर पर भंडारा में शिवसेना और प्रहार संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक बच्चू कडू और भंडारा के शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर की प्रमुख उपस्थिति रही। मेले के दौरान भंडारा की प्रहार जनशक्ति पार्टी की स्थानीय शाखा को औपचारिक रूप से शिवसेना में विलीन किए जाने की घोषणा
घोषणा की गई। बैठक के दौरान भंडारा की प्रहार जनशक्ति पार्टी की स्थानीय शाखा को औपचारिक रूप से शिवसेना में विलीन किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पार्टी प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस घटनाक्रम को जिले की राजनीति में नए समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है। प्रहार संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के शिवसेना में शामिल होने से स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती मिलने की चर्चा है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा तहसील के करजखेड़ा स्थित वैनगंगा नदी में हुई दर्दनाक नाव दुर्घटना में लापता दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। खोज एवं बचाव अभियान के दौरान चांदनी चौक निवासी कृष्णा जगन्नाथ बोकड़े उम्र 26 वर्ष एवं पवन मुरली चौबे उम्र 34 वर्ष के शव नदी से बाहर निकाले गए। जानकारी के अनुसार 7 युवक निजी नाव से नदी के बीच स्थित टापू पर नहाने गए थे। लौटते समय नदी के बीच नाव पलट गई, जिससे सभी पानी में गिर गए। 5 युवक तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि कृष्णा बोकड़े और पवन चौबे नदी में डूब गए थे। लगातार चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। घटना से मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।